तमाम मर्ज़ों का लाइलाज मर्ज़ों का इलाज होता है और इनके पास जदीद तरीन मशीनरी है और बिलखसूस जो गुर्दे की अलामात हैं, जो ऑपरेशन वगैरह के साथ वो लोग डरते भी हैं ऑपरेशन करवाने से, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसी मशीनरी है, बग़ैर ऑपरेशन के गुर्दे की पत्थरी का इलाज भी किया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मोहतरम हमारे इलाके के डॉक्टर उस्मान असगर वड़ैच साहब हैं और मैं इनके साथ बैठा हूँ। इनका ऐलान था कि जो इलाके के गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनका इलाज यहाँ पर फ्री किया जाता है, तो इसलिए हम आए हैं। तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई, आपने हमें टाइम भी दिया और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस दौर में भी, और महंगाई का सख्त तरीन दौर है, और इस दौर में आपने जो ऐलान किया हुआ है जो गरीब और मुस्तहिक लोगों का इलाज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मेरे पास तशरीफ़ लाए। दूसरे नंबर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी शुरू से कि हम इस जगह पे कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाएं, कोई हॉस्पिटल बनाएं, कोई क्लिनिक बनाएं। तो इसमें सबसे पहले तो अल्लाह का करम है और उसका फ़ज़ल है। उसके बाद माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की दुआओं की वजह से मैं इस जगह पे बैठा हूँ। और मेरा डे फर्स्ट से ये ऐलान है कि जो भी बंदा पुअर है, आपको पता है हम पैराफ्री एरियाज़ में बैठे हुए हैं, इधर गुर्बत कितनी ज़्यादा है, शहरों की निस्बत ज़्यादा इधर गुर्बत है। और मेरा वाज़ेह ऐलान है हर बंदे के लिए, जो भी बंदा गरीब है, थोड़ा मुस्तहिक है, जिसको ये लगता है कि वो मेडिसिन के पैसे नहीं दे सकता या चेकअप की फ़ीस नहीं दे सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं डे फर्स्ट से उसे फ्री चेक करता हूँ और आइंदा भी उसका बिल्कुल फ्री चेकअप करूँगा। जो मुस्तहिक है उसको फ्री मेडिसिन भी दूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का फजल खास कर शामिल हाल है। और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो मेरा ये दिल करता है कि मैं हर गरीब बंदे की मदद करूँ, खिदमत करूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मालिक अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में मज़ीद इजाफा फरमाए। तो डॉक्टर साहब, ये आपने जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल इस इलाके में आपने ओपन किया हुआ है, तो ये आपके ज़हन में मतलब आपने कोर्स भी तो यकीनन यही किया होगा, तो इस एरिया में आपने जो अस्पताल खोला है, ये आप सिटी में भी जा सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है कि आपने विलेज को पसंद किया? मैंने आपको पहले बताया कि मेरे वालिदैन की ये शुरू से ख्वाहिश थी कि इस जगह पे हम बनाएं। जब मैं मैट्रिक था तब भी मेरे वाला साहब कहते रहते कि यार बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो और डॉक्टर बन के इन बंदों की खिदमत करो। मैंने सिर्फ इस वजह से शहर में बना सकते थे, किसी भी जगह पे बना सकते थे, लेकिन सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए, क्योंकि पैराफ्री एरियाज़ में क्लिनिक नहीं है, कोई काबिल डॉक्टर कोई नहीं, इस वजह से आप यहाँ बैठे हैं। और सिर्फ मिशन यही था कि हर बंदे की खिदमत हो सके, बंदों का मुकम्मल इलाज हो सके, बंदों को जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाया जा सके। और हम सिर्फ होम्योपैथिक इलाज करते हैं, होम्योपैथिक तरीका इलाज है हमारे पास, एलोपैथिक की कोई मेडिसिन का इधर तस्वर नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि सारी मेडिसिन जो होम्योपैथिक की दें और बंदे की जो हेल्थ है उसकी पहले नंबर पे, क्योंकि एलोपैथिक में जो मेडिसिन है उनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, किडनी पे इफेक्ट होता है। हम इसलिए होम्योपैथिक तरीका इलाज कर रहे हैं, होम्योपैथिक की मेडिसिन दे रहे हैं। सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपके पास होम्योपैथिक आपके अलावा और भी कोई डॉक्टर बैठते हैं? हाँ जी, हमारे पास 2 होम्योपैथी डॉक्टर और बैठते हैं, एक गुजरांवाला से आते हैं और एक टांडा के हैं, डॉक्टर इमरान साहब, वो हमारे पास बैठते हैं। गुजरांवाला से जो आते हैं वो तो 15 दिन बाद एक दफ़ा आते हैं, और जो इमरान साहब हैं वो डेली सेकंड टाइम आते हैं। एक और सवाल है आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आपने अमला रखा हुआ है, जो आपका ऐलान है कि गरीब और मुस्तहिक लोग आते हैं, बाज़ का देखने में यही आया कि इस तरह के लोग जो कि काफ़ी हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन धक्के खाने के बाद घर आ जाते हैं और इलाज नहीं करवा सकते, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कसूरवार डॉक्टर होता है जो अंदर बैठकर कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है और वो आवाज़ नहीं उठाता। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने अमले को इस बारे में क्या हुक्म दिया हुआ है? बस जी, मैंने तो अपने अमले को यही बताया हुआ है कि कोई भी बंदा आके बताए कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता या मेडिसिन के पैसे नहीं दे सकता, आप मुझे बताएं, और अगर मुझे इधर में नहीं भी हूँ तो मेरे बताए बगैर भी आप उसको फ्री मेडिसिन दे सकते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कमी पेशी या कोई मसला नहीं होएगा। और मैंने बस यही बताया हुआ है कि कोई भी बंदा जो गरीब है वो जो आके कह देना आपको, बेशक उसके पास जिस तरह का भी बंदा आपके कह दे कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता या मैं मेडिसिन के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने उसको फिर फ्री मेडिसिन दे देनी या फ़ीस नहीं लेनी आपने। तो डॉक्टर साहब, ये एक तो एक्सरा वगैरह हो गया या कोई भी टेस्ट वगैरह करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी यहाँ पे लेबॉरेटरी वगैरह तो ज़रूर बनाई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चूँकि होम्योपैथिक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो आपका तरीकाकार क्या चेक करने का? मरीज़ की अगर पुरानी से पुरानी बीमारी है तो उसको आप चेक कैसे करेंगे?
ہم پیشنٹ کو چیک کریں گے، اس کی ہم وائٹل فورس، بیسیکلی وائٹل فورس چیک کرتے ہیں کہ اس کی وائٹل فورس اس میں کیا ہے، کیا اس کی صورتحال ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے. باقی عام جو روٹین میں کچھ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں، ہمارے پاس خود بھی کچھ مشینیں ہیں جو ہم انالائز کر لیتے ہیں پیشنٹ کو کہ اس میں یہ چیز کتنے پرسینٹ ورک کر رہی ہے، یہ کتنے پرسینٹ ورک کر رہی ہے. بیسیکلی ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم وائٹل فورس چیک کرتے ہیں، وائٹل فورس کے اب ذریعے آپ کے ہم علاوہ آگے بھی اس کوئی کے علاج ایسی شخصیت ہے جو آپ کے ساتھ اس ہر لحاظ میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، مالی تعاون، اور اس کے علاوہ جہاں پہ امداد کی ضرورت ہو، طاقت کی ضرورت ہو، سپورٹ کی ضرورت ہو، دعا کی ضرورت ہو، تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سارے کام میں اللہ کا فضل و کرم، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد دو ہی ہم بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں، عمران نام ہے ان کا، عمران چوک جو لکھا ہوا ہے انہی کے نام پہ. ان کی اس میں مجھے بڑی فل سپورٹ ہے. ہاسپٹل پہلے دن سے لے کے آج تک سارا ہاسپٹل بنایا ہے انہوں نے ہی بنایا ہے. کیونکہ یہ جو جتنے کام ہوتے ہیں، اگر عوام کی آپ نے خدمت کرنی ہے، فلاح کے کام کرنا ہے، کسی کو آپ فری میڈیسن دیتے ہیں، فیس نہیں لیتے، اس کے پیچھے مالی سپورٹ تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں میرے بھائی کا بڑا کردار ہے، اہم کردار ہے. انہوں نے آج تک مجھے یہی کہا ہے کہ جو بھی بندہ غریب ہے اس کو فری میڈیسن دے دو، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں. اور آج سے پہلے دن سے لے کے آج تک مجھے وہی سٹیبل کر رہے ہیں. آج تک میرے ادھر تک میں پہنچ جاؤں اس اس میں علاقے میرے میں بھائی کا بڑا ہومیوپیتھک کردار ہے. ہاسپٹل انہوں نے اوپن کیا، اور علاقہ کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں اور غریب مسکین لوگ ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کا علاج بالکل فری کرتے ہیں اور میڈیسن بھی فری دیتے ہیں. تو آپ بھی کچھ تعاون کرتے ہیں اس میں میڈیسن کے حوالے سے؟ جی سر، ہماری طرف سے کمپنی کی طرف سے کچھ سیمپلنگ دی جاتی ہے جو مستحق افراد کے لیے شیئر ڈاکٹر صاحب ان کو کرتے ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب کی جو پریکٹس ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پوری نیت سے ورک کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں اہل علاقہ کے کمنٹ سے نظر بھی آ رہا ہے. میری 2-4 پیشنٹ سے بات ہوئی ہے، باہر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے سے ہم کافی جگہ گھومے ہیں، لیکن اب یہ کہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جو ہے کوئی ایسا ادارہ مل گیا ہے جہاں سے ہمیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحت یابی میسر ہو گئی ہے.